हेलो एवरीवन। वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। देखने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आज आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। ओके, ये आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, पास्ट के पार्टनर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं। आपके जो भी पर्सन है उनको सोच कर देखिए इस रीडिंग को, जो कि कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। ओके, सो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। प्लीज़ उनके बारे में सोच कर देखिए इस रीडिंग को। ओके, और सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ओ माय गॉड, सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है डेविल का कार्ड, जो ये कहता है कि ये पर्सन हो सकता है कि खुद नेगेटिव एनर्जीज में है, नेगेटिव सोच में है, बहुत ज़्यादा बुरा सोच रहे हैं आपके बारे में। एक तो ये नफरत कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि दूर रहने के बारे में सोचा है इस पर्सन ने, या फिर ये पर्सन आपके ऊपर शक कर रहे हैं। ओके, इनको ये लगता है ना कि आप यही चाहते थे कि वो आपको छोड़कर जाएं, फिर आप आज़ाद हो गए, किसी और के साथ डेट डेट कर रहे हो, या किसी और के साथ आपको शादी करनी थी। आप यही चाहते थे कि आपकी ज़िंदगी से चले जाएं। सो दे आर वेरी नेगेटिव। शायद आप ये नहीं चाहते थे, आप ये चाहते थे कि पर्सन आपको समझे, प्यार करे, या फिर आपको रिस्पेक्ट करे, या इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक हो। ओके, इसलिए शायद आप नाराज़ रहे। लेकिन अभी इनका कहना है या इनकी सोच ऐसी है कि जैसे आप यही चाहते थे कि वो आपको छोड़कर जाए, और अभी आपका मन भर चुका है, या आप नहीं चाहते उनके साथ और आगे रिश्ता। सो दैट इज़ समथिंग, दे आर इमेजिनिंग यू विद समबडी एल्स। ये आपको ना किसी और के साथ जोड़ते हुए नजर आते हैं, या आपको लेकर किसी और के साथ आप रिश्ते में हैं ऐसा शक करते हुए नजर आते हैं। और ये मेन कारण हो सकता है ना दोनों के बीच में दूरियां। वाइस वर्सा भी हो सकता है, या आप उनके ऊपर शक कर रहे हो कि वो किसी और के साथ हैं, या आपको शक है कि पहले जैसे वो आपके साथ बातचीत नहीं करते, पहले जैसे वो आपसे मिलने नहीं आते, या आप इसलिए आप शक कर रहे हो ना कि इनकी ज़िंदगी में और कोई है, या किसी और की तरफ वो आकर्षित हो चुके हैं, और आप लड़ पड़ते हो। दोनों के बीच में लड़ाइयाँ इसी चीज़ को लेकर है। कुछ ना कुछ चीज़ें आपको दिखाई देंगी, दी होंगी, और आपने शक कर लिया इस पर्सन के ऊपर। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, अगर ये पर्सन आपके साथ 24 घंटे में बिल्कुल बात नहीं करते, लेकिन आप रात को देखते हैं कि 12 बजे ऑनलाइन है, 1 बजे ऑनलाइन है, फिर आप यही सोचेंगे कि अगर ये मेरे साथ बात नहीं करते, या इनके पास मेरे लिए वक्त नहीं है, तो 12 और 1 बजे ऑनलाइन रहकर वो किसके साथ बात करते हैं? क्योंकि जब आप उनको पूछते हो तो वो काम में बिजी होते हैं, या फिर वो बहाना बनाते हैं कि आई एम वेरी बिजी, डोंट डिस्टर्ब मी। लेकिन रात को 12 बजे 1 बजे फिर क्या है? सो दिस इज एग्जाम्पल। सबकी ज़िंदगी में यही होगा ऐसा नहीं, ये एग्जाम्पल है। मतलब ये शक फिर आपके मन में पैदा तो करेगा। ओके, सो हो सकता है कि एक तो वही पर्सन आपके ऊपर शक कर रहे हैं, या आप उनके ऊपर शक कर रहे हो, और ये एक मेन वजह हो सकती है आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, या दे नीड यू। अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो ये पर्सन चाहते हैं ना कि आपके साथ उनका रिश्ता कायम हो, हमेशा के लिए हो। आप भी तो यही चाहते हो शायद कि दिस पर्सन, ये पर्सन कहीं ना कहीं मतलब एक ज़रूरत बन चुके हैं, आपके लिए भी ज़रूरत बन चुके हैं, और उनके लिए आप एक ज़रूरत हो। लेकिन ये गलत फहमियाँ जब दूर होंगी तभी तो आगे बात बढ़ेगी। अभी मुझे नहीं लगता ना कि चीज़ें सही हैं। आप आपका या आपकी स्टाइल, आपने कुछ चेंजेस करे हैं अपने अंदर, अपने हेयर स्टाइल चेंज की है शायद, हेयर कलर किया है शायद आपने, या फिर आपने अपनी वार्डरोब को चेंज किया, या यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग हैंडसम। आपने मुझे लगता है कि अपनी पूरी 2026 में हो सकता है कि आपने सोचा कि मुझे मस्त रहना है, एकदम स्टाइलिश रहना है, या मेल और फीमेल डजेंट मैटर, लेकिन आप स्टाइलिश रहना चाहते हो। और ये उनको शक होता है कि इतना ये मॉडर्न कैसे हो गई, या इतना मॉडर्न क्यों होता है, या किसके लिए इतना सच कर जाती है, किसके लिए सच कर जाता है, समथिंग लाइक दैट। सो मुझे लगता है कि आपका बदला हुआ रूप जो अभी है, आपने कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं अपने अंदर, वो उनको परेशान कर रहा है। ओके, दैट यू आर डूइंग फॉर समबडी एल्स, आप किसी और के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। एक शक है। शक एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं उसे, एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है किसी भी रिश्ते में, या एक बहुत बड़ा दुश्मन है किसी भी रिश्ते का। शक नहीं होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है कि उनको बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ पूछना है, आपको डांटना भी है। पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है आज कि उनको डांटना है, आपको पूछना है, आपके ऊपर गुस्सा करना है।
लेकिन मुझे लगता है कि वो कर नहीं पा रहे। आपने कहा होगा कि स्टे अवे फ्रॉम मी, ये बर्ताव तुम्हारा नहीं अच्छा लगता मुझे। या आपने ये कहा कि मेरे से प्यार से बात किया करो, अगर प्यार से नहीं बात किया कर सकते तो एटलीस्ट मेरे ऊपर चिढ़ो मत या गुस्सा मत करो। तो दोज थिंग्स आर लाइक, हो सकता है कि पहले से इस पर्सन को आदत है आपके ऊपर गुस्सा करना, या फिर वो आपको अपनी अमानत समझते हैं, अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, तो जैसा चाहे बर्ताव करना। लेकिन अभी आपने उनको स्ट्रिक्टली कहा है कि ये मुझे चीज़ें नहीं पसंद, तो वो कहीं ना कहीं उनको ये सोचना चाहिए कि आपको सही है, वो मतलब जो चीज़ें पसंद नहीं है वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनको अभी क्या लगता है, कैसे सोचते हैं पर्सन अदर वे में, ये कि अभी आप उनको अपने ऊपर हक जताने नहीं देते हो, आप आपने उनको पराया कर दिया। लेकिन वो ये नहीं सोचते ना कि उनके बर्ताव से आपको तकलीफ होती है। सो दैट इज मिसकम्युनिकेशन, दैट इज मिसअंडरस्टैंडिंग, दैट इज व्हाट आई सी। आप शादीशुदा कपल हो सकते हैं या पर्सन शादीशुदा हो सकते हैं, ओके, या आप मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल दिखाई देता है मुझे, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेन। देखिए यहाँ पर ऐसा भी मुझे दिखाई देता है कि इस पर्सन को कोई भड़काने की कोशिश कर रहा है, आपके बारे में कुछ ना कुछ बताकर उनको और ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती है ना, तो आपके बारे में उल्टा पुल्टा कुछ बताना आपके पर्सन को, या आपके पर्सन के बारे में उल्टा पुल्टा आपको कुछ बताना, ये दोनों के बीच में गलत फहमियाँ और बढ़ाता हुआ मुझे नजर आता है, या बड़ी हुई नजर आती है। इस वक्त क्या है ना, आप किसी की बातें सुन रहे हो या आपके पार्टनर किसी की बातें सुन रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। तो जो भी आपको कोई बताएगा आपके पर्सन के बारे में, आपको सच लगेगा, क्योंकि आप उनसे पूछ नहीं सकते, बातचीत नहीं हो रही है। या फिर आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि किसी की बातों में आकर आपसे दूरियां बना रहे हैं। सो ऐसा है ना कि आप अगर कुछ उनको सच कहने की कोशिश करेंगे ना कि तुम्हारी चीज़ें गलत हैं या ऐसा मत करो, मुझे तकलीफ होती है, तो जो आप कहोगे उन वो ट्रिगर हो जाते हैं या भड़क जाते हैं कि ऐसा कैसे कहा, वैसा कैसे कहा। सो मुझे लगता है कि आप अपनी बात रखने की कोशिश भी करते हैं ना इस रिश्ते में, इस पर्सन के सामने, तो भी उनको लगता है कि आप अपनी चलाते हो। सो दे टेक यू इन अदर वे। आज सबसे पहला कार्ड ही डेविल का है, जो ये कहता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा गलत समझने लगे हैं या आपकी बातों को गलत समझने लगे हैं, और ये मेन कारण हो सकता है आप दोनों में दूरियां हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। क्या है ना, आप दोनों अगर एक साथ बैठकर बात करेंगे और एक दूसरे को समझेंगे, समझाएंगे, सो बातें बदल सकती हैं, ओके। देयर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड देन देयर इज 7 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि इस पर्सन के दिल में आप हो, लेकिन ये खुद से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, ओके। ये चाहते हैं कि मैं तुमसे भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, तुम मुझे मेरे पीछे आओ या मुझे चेज करो, जो कि आप नहीं कर रहे हो। शायद आप अभी भाग भाग कर थक चुके हो इस पर्सन के पीछे, या फिर आप परेशान होना इनके लिए छोड़ दिया है। आपको ये लगता है कि जैसे कि मेरा सच्चा प्यार इससे है, इसका अगर होगा तो ये आएगा या आएगी वापस, मैं हर बार उसके पीछे पीछे जाकर उसको क्यों मनाऊं, मेरी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। सो यू आर कंट्रोलिंग योर सेल्फ। ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं है पर्सन से, आपको प्यार है, लेकिन आप कंट्रोल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप नहीं भागना चाहते, या आप अभी उनको अपनी कमज़ोर साइड नहीं दिखाना चाहते, ओके। आप चाहते हैं कि वो खुद से कॉल करे, खुद से मैसेज करे, खुद से मिलने आए। यू डोंट वांट टू रन आफ्टर देम। ये पर्सन ने आपको बहुत भगाया है या बहुत परेशान करके छोड़ा है, लेकिन शायद आपको लगता है कि आपका प्यार सच्चा है। यू आर ट्रूली विशिंग कि आपका प्यार सच्चा है और वो वापस आएंगे। एंड नाउ मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है ना कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन चुके हो। आप ऐसे एनर्जी में यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं जहाँ पर यू नो दैट यू आर राइट, क्योंकि आपको पता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो, या आपकी इंटेंशंस पर्सन को लेकर कोई तकलीफ देना, दुख देना, ये है ही नहीं। यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मुझे लगता है कि यही आपकी एक चीज़ उनको गलत लगती है, क्योंकि आप बोल देते हो, ओके। आपको बोलना पसंद है।
क्योंकि आपको सहन करना पसंद नहीं है। मतलब जहाँ पर आपकी गलती नहीं है वहाँ पर आप क्यों किसी का सुन कर लेंगे। सो ये आपका स्वभाव हो सकता है जो कि उनको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। हाँ, अगर आप कुछ अपनी बात रखने की कोशिश करते हो ना स्ट्रेटली, तो वो भी पर्सन को अच्छा नहीं लगता है। वो फिर आपको ही कहेंगे कि तुम में कुछ बदलाव आ चुका है, अभी तुम घमंडी बन चुके हो, अभी तुम में ईगो आ गया, एटीट्यूड आ गया। ओके, सो दैट इज व्हाट आई सी। आपके पर्सन की अगर मैं फीलिंग स्ट्रांगली देखो, हिडन फीलिंग, देन दे आर थिंकिंग दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल। ये यहाँ पर मैंने पहले ही कहा कि आप उनसे नहीं मिल रहे हो और उनको आप खूबसूरत लग रहे हो, या आप खूबसूरत कपड़े पहनकर उनको दिखाई दिए या उन्होंने देखा, और वो यही सोचते हैं कि हम दोनों की बातचीत नहीं होती। फिर ये सच कर किसके पास जाती है, किसके साथ जाती है। ओ माय गॉड, व्हाट वर्ड्स। ओके, सो ये इतना सच धज कर कहा जाता है या जाती है। ओके, मेरे से मिलना तो नहीं है या हमारा मिलना जुलना तो होता नहीं, फिर ये रोज़ाना सच धज कर कहाँ जाता है, कहाँ जाती है। सो एक होते हैं ना, एक उनको जेलसी हो रही है कि आप ऐसे कैसे, मतलब आप खूबसूरत लग रहे हो लेकिन उनके लिए सजते थे या उनके लिए तैयार हो जाते थे। अभी दोनों के बीच में बातचीत नहीं है तो किसके लिए तैयार हो जाते हो। सो दिस वर्ड्स, दिस थॉट्स, इनके थोड़े से मुझे लगता है डेविलिश है। ओके, दैट इज वाई देयर इज डेविल। आपकी खूबसूरती के लिए ये पर्सन सच में ये आपको मानते तो है कि आप खूबसूरत, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर हैंडसम। ओके, ये वो मानते तो है। या ये पर्सन आपको ओवर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी सोच हो सकती है ना कि मैंने तुमको फ्रीडम दिया है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ताक झाक नहीं करती या नहीं करता। ओके, यू आर लिविंग योर लाइफ। लेकिन ये पर्सन हो सकता है ना कि हर बार आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की आदत हो सकती है। ओवर कंट्रोल, कंट्रोल करना ठीक है लेकिन ओवर, इतना लेट क्यों हुआ, या इसका ये इस वक्त तुम्हारा फ़ोन बिजी क्यों था, इस वक्त तुम ऑनलाइन क्यों थे, तो समथिंग लाइक दैट। वाइस वर्सा हो सकता है, आप उनको ऐसा करते हो या वो आपको ऐसा करते हैं। और यही तो होता है ना कि जब आपको विश्वास नहीं है ना तो वो रिश्ता थोड़ा सा कमज़ोर बन जाता है। सो नेक्स्ट एनर्जी जो मुझे दिखाई देती है ना कि हो सकता है ना कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस रिश्ते में ऐसा है ना कि पर्सन बहुत ज़्यादा, आपसे ज़्यादा लोगों के ऊपर विश्वास रख रहे हैं। ये बाहर के लोग हो सकते हैं, उनके घर के लोग हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, वट। सो अगर किसी ने कुछ बात कही तो वो मान लेते हैं, और इसके वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हुई मुझे नज़र आती हैं। ठीक है, मतलब आप दोनों की लड़ाई, तीसरे का फ़ायदा, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ओके, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है कि आपके पर्सन को कुछ ना कुछ भड़का कर आपसे दूर करने की कोशिश कोई ना कोई कर रहा है। ये एक वजह हो सकते हैं, इस वक्त आप में दूरियां हैं तो उसकी वजह कोई थर्ड पर्सन मुझे दिखाई देता है कि जिसके कारण ना आप दोनों के बीच में, आप दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हो गए हैं। आप उसे सॉर्ट आउट तो करना चाहते हो, आप उसे ठीक करना चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको मौका नहीं दे रहे हैं, ये भी हो सकता है। ओके, बट एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर ये पर्सन रियलाइज़ करेंगे ज़रूर कि उनसे कुछ ना कुछ गलत ही हुआ है। लोगों की फितरत, सभी लोगों की फितरत अच्छी नहीं होती है, सभी लोग आपके बारे में अच्छा तो नहीं सोच सकते हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं ना जो एक तो जलस हो सकते हैं आपसे, या फिर आप दोनों को अलग करना चाहते हैं। ऐसे भी मुझे एनर्जी आ रही है कि कोई है जो आपको पसंद करता है और वो चाहता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़े, या फिर कोई है जो आपके पार्टनर को पसंद करती है या करता है और वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी से निकल जाएं। सो दैट कैन बी द रीज़न ऑल्सो। नेक्स्ट, थ्री ऑफ सोर्स, वही तो मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है और आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो सकता है जिसका कारण एक कोई थर्ड पर्सन मुझे दिखाई देता है। कुछ गलत फहमियाँ और दिल तोड़ा है पर्सन ने, या आपका टूटा है दिल, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ओके, सो दैट कैन बी द रीज़न। नेक्स्ट, टू ऑफ सोर्स, आप अभी बातचीत नहीं करना चाहते हो इस पर्सन से, आप चाहते हो कि वो खुद ब खुद आपसे बात करें। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अगर बात नहीं कर रहे हैं ना, दिस पर्सन इज, इफ दिस पर्सन इज नॉट टॉकिंग टू यू, अगर ये बातचीत नहीं कर रहे हैं तो उनको पता है कि अगर वो बात करेंगे आपसे अभी इस वक्त तो उनको बहुत कुछ बताना होगा और उतनी उनकी हिम्मत नहीं है। दिस पर्सन इज वेरी मच, यू नो, एक तो ये ईगो एटीट्यूड वाले हो सकते हैं लेकिन वो डरते हैं आपसे, पता नहीं क्यों ऐसा, बार बार मुझे ऐसा लगता है कि वो डरते हैं। ओके, आप छोटी छोटी बातें उनकी पकड़ ही लेते हो कैसे ना कैसे करके, और वो उनको एक डर लगता है।
साथ ही साथ आपके बारीकी से सवाल होते हैं, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। सो वो उनको पसीना उसका छूट जाता है, उस पर्सन का पसीना छूट जाते हैं उनके, कि ये पूछेगा तो क्या दे दूँ, वो ऐसा पूछेगा तो क्या जवाब दे दूँ। ओके, सो दे आर वेरी कंफ्यूज बट दे वांट, ये रिलेशनशिप में ना वो बैलेंस चाहते हैं, या इस रिश्ते में वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। शायद आप भी चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसा रिश्ता हो जाए, और दोनों के बीच में जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाए। तो वो आपके पर्सन भी सोच रहे कि गलतफहमियां दूर होनी चाहिए, या जब तक गलतफहमियां दूर नहीं होती और एक दूसरे का आप विश्वास नहीं जीतते, तब तक चीज़ें तो आगे नहीं बढ़ सकती और कि स्टक रहेंगी। तो वो भी जानते हैं कि दोनों का रिश्ता है, दोनों को सोच समझ कर ही कदम आगे बढ़ाने होंगे, कोई हेल्प नहीं करेगा या ना ही किसी की हेल्प लेना चाहते हैं पर्सन। ओके, सो 3-3 एनर्जीज यहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे कहते हैं, इट इज 3-3-3। ओके, तो आप दोनों का रिश्ता इस मोड पर है ना कि इस पर्सन को किसी भी हाल में आपके पास आना भी है, आपका दिल जीतना भी है, और उसके लिए चाहे वो झूठ भी बोल सकते हैं आपसे, क्योंकि दिस पर्सन डजंट वांट टू लूज यू। ये आपको हो सकता है कि काफ़ी बार ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है जहाँ पर ये पर्सन आपसे दूर चले गए, या ऐसा हुआ कि आप दोनों के दरमियान विश्वास नहीं था एक दूसरे के ऊपर। अभी वो इस रिश्ते को चाहते हैं, और उस रिश्ते को पाने के लिए, आपका दिल जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, इवन आपसे झूठ भी बोल सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट चीटिंग, झूठ बोलना चीटिंग नहीं है, बस वो आपको पाना चाहते हैं। तरीका गलत हो सकता है लेकिन वो आपको पाना चाहते हैं, दैट इज़ वॉट आई फील। ओके, सो आने वाले 17 दिन में, आने वाले 10 दिन में कुछ ना कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। ओके, कुछ कॉल मैसेजेस, 11 दिन में भी कॉल मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए। ओके, इस पर्सन के टुवर्ड्स से गलतफहमियां धीरे धीरे दूर हो रही है, और आपके रिश्ते में बदलाव तो आ रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन वो डरते हैं। सो इस वक्त अगर ये पर्सन आपसे बात करने आते हैं तो आपको अपने सवाल थोड़े से साइड में रखकर इनकी बात सुन लेनी चाहिए कि एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यू हैव टू बी ए लिसनर। आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुनना ही नहीं चाहते तो गलतफहमियां कभी दूर नहीं हो सकती। एक साइड में वो तड़पते रहेंगे, आप भी तड़पते रहेंगे। इससे बेहतर है कि उनकी बात सुने, उसके बाद सोच समझ कर आप उनके साथ बातचीत करें। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज कर्मा। अभी हो सकता है कि इस पर्सन ने धोखेबाजी की आपके साथ, चीटिंग किया, या फिर आपके फेवर में कुछ डिसीजन नहीं लिया आपके ऊपर, जो भी आपके साथ जो गलत किया उसकी सज़ा, कर्मों की सज़ा इनको मिल चुकी है। एंड दैट इज़ व्हाट आई सी, कि इनके लाइफ में ऐसे कुछ ना कुछ हुआ है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि वो आपकी कीमत को जाने। और वही तो हो रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ, इनकी ज़िंदगी में धोखेबाजी हुई, और उसके कारण ही तो वो आपके सच्चे प्यार को समझ पाए हैं। 2 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स, डेफिनेटली ये पर्सन गलत रास्ते पर गए थे या गलत सोच में डूबे हुए थे, और आज वो धीरे धीरे आपकी सच्चाई को समझ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स या क्लैशेस बहुत होते थे आप दोनों के बीच में, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना आपकी तरफ से, उनकी तरफ से एक रीज़न हो सकता है रिश्ता टूटने का, रिश्ता कमज़ोर हो जाने का। क्योंकि जहाँ पर आप, जिस पर्सन के पास आप जाते हो और वहाँ लड़ाई हो, आप जाना नहीं पसंद करोगे, क्योंकि आप सुकून चाहते हो प्यार के रिश्ते में, आप सुकून चाहते हो, आप प्यार चाहते हो। लेकिन रोज़ाना लड़ाई हो जाए तो फिर आपका मन भर जाता है उस रिश्ते से। सो समथिंग इज़ हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप इन द सेम पैटर्न, कि कई बार ऐसा हो चुका है कि आप एक अच्छे मूड में जाते हो पर्सन से मिलने के लिए, और वो कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। सो यू डोंट वांट, और ये कारण हो सकता है कि क्लैशेस, आप दोनों के बीच में हमेशा क्लैशेस, डिफरेंसेस, इनकम्पैटिबिलिटी कम हुई थी, और ये एक रीज़न हो सकता है रिश्ता टूटने का, एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, फाउंडेशन, अभी इस इंसान को लगता है ना कि इस रिश्ते को कमज़ोर नहीं बनाना है बल्कि मजबूत बनाना चाहते हैं वो। शायद अभी वो आपको खोना ही नहीं चाहते, या फिर आपके साथ रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। ओके, सो दैट इज़ देयर कि पर्सन अभी इस रिश्ते में ना, उनको लगता है कि दिस इज़ नॉट कोइंसिडेंस कि आप ऐसे ही मिल गए, इट इज़ फेटेड। ओके, वो बिलीव कर रहे हैं कि डेस्टिनी, दोनों की मंजिल एक हो सकती है। तो क्यों ना एक दूसरे का हाथ थाम कर इस रिश्ते को मजबूत बनाए, ताकि कोई आकर तोड़ ना सके, या कोई तीसरा इंसान गलत फहमियाँ क्रिएट ना कर सके। ओके, हाँ,
यहाँ पर एक तो देखिए, यहाँ पर ईगो एटीट्यूड काम नहीं करेगा इस रिश्ते में, या किसी भी रिश्ते में ईगो एटीट्यूड काम नहीं करता, एरोगेंस काम नहीं करता है, स्टबननेस भी काम नहीं करता है, क्योंकि जहाँ पर गर्व है वहाँ पर उसका घर खाली कहते हैं। तो गर्व से नहीं चलना चाहते पर्सन, या नहीं चलना चाहिए दोनों को भी, क्योंकि वो रिश्ते में काम नहीं करता, रिश्ता कमज़ोर बनाएगा। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी कि ये पर्सन को समझ में आ गया है, या फिर आपके समझ में आ गया कि थोड़ा शांतिपूर्वक बात करते हैं, रोज़ाना लड़ाई झगड़े करके बात करने की क्या ज़रूरत है। तो सोच बदलती हुई नजर आती है, ओपन हार्ट। वही तो मैंने कहा था कि ओपनली पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। ओके, ओपनली वो अगर कहना भी चाहते हैं या सॉरी भी फील कर रहे हैं तो भी नहीं बता पा रहे थे। दैट कैन बी रीज़न, बट नाउ दे वांट टू ओपन देयर हार्ट। आपके सामने वो बातें रखना चाहते हैं। उनसे अगर कुछ गलती हुई है तो डेफिनेटली वो माफ़ी मांग सकते हैं, सॉरी कह सकते हैं, अपॉलॉजी आ सकती है उनकी तरफ से, क्योंकि इस वक्त मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग है आपका या उनका। ओके, और वो एक कारण हो सकता है कि दोनों के बीच में देखिए यहाँ पर कितने नेगेटिव कार्ड्स, और उसके बाद स्टार अचानक आ जाना, कि चाहे आप लड़े एक दूसरे से, झगड़ा करें, दूर चले जाएं या जो भी हो जाए, इनको आना ही है वापस आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि उनको एक सुकून महसूस होता है, या आपके पर्सन को एक पॉजिटिव फीलिंग्स आती है आपके साथ, और वो खोना नहीं चाहते। लेट मी सी बाय हैंड रिटन मैसेजेस क्या है आपके लिए कुछ। उसके पहले राशि तो देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर कैंसर, कर्क राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि, ठीक है, ये राशियाँ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे। एक्वेरियस, कुंभ राशि भी मुझे दिखाई देती है। सो सीरियस अबाउट फ्यूचर। ओके, ये पर्सन अभी धीरे धीरे सीरियस हो रहे हैं आपके साथ, फ्यूचर को लेकर सीरियस हो रहे हैं। हो सकता है कि सारे रिश्ते नाते तोड़कर आपके टुवर्ड्स आए पर्सन, सिर्फ आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये सीरियस हो चुके हैं। अभी वो फैमिली प्रॉब्लम्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, सब कुछ छोड़कर वो आ सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन क्लियरली वो कहना चाहते हैं कि दे नीड यू, उनको आपकी ज़रूरत है, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये सीरियस ही मुझे नज़र आते हैं, इस रिश्ते को लेकर डिसीजन लिया है। ओके, सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, उनको काफ़ी सारी चीज़ें आपकी याद दिलाती हैं। हो सकता है आपका कोई तोहफा है, या आपकी कोई बात है, आपकी कोई वॉइस मैसेज है, आपकी कोई ना कोई बात, सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी बातें हैं जो उनको आपकी याद दिलाती हैं। गार्डन, फार्म, रोजेस, हो सकता है कि ये पर्सन गुलाब देना चाहते हैं आपको, या गार्डन में मिलने वाले हो आप कहीं पर, ऐसा भी दिखाई दे। सेकंड चांस, डेफिनेटली ये पर्सन सेकंड चांस चाहते हैं इस रिश्ते में, फिर एक मौका चाहते हैं कि वो प्रूव करे आपको कि सच में वो इंटरेस्टेड है, या सच में वो आपसे मोहब्बत करते हैं। ओके, दे वांट सेकंड चांस, क्योंकि वो आपको पाना चाहते हैं। स्टॉकिंग भी है। ओके, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, ये स्टॉक कर रहे हैं आपको। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है बहुत से लोगों का, और इसमें गहरा प्यार है, चाहे वो झगड़े हैं, लड़ाई है, आप दोनों बिछड़ते हो और फिर पास भी आ जाते। आई फील सो ड्रॉन टू यू, ये पर्सन को एक खिंचाव महसूस होता है आपके टुवर्ड्स, मतलब वो दूर नहीं रह सकते, या दूर रहने की कोशिश भी करें तब भी दूर नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पिछले जन्म का रिश्ता है, और ये सारी चीज़ें उनको आपके टुवर्ड्स खींचने की कोशिश करते हैं। सो देयर इज कनेक्शन स्टिल, अभी भी चांसेस है कि रिश्ता जुड़ेगा। ओके, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।